हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होवे इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने नया साल हमारे जीवन में दिया है और ये नया साल हमारे जीवन में आने के लिए हमने बहुत सत्कर्म किए, बहुत पुण्य कर्म किए हैं और हम बहुत योग्य लोग हैं। इसीलिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता और उसका प्रेम के कारण ये नया साल 2021 हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। एक्चुअली हम इस नया साल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर ही हमें इस नया साल में हमारा स्वागत कर रहा है। तो इसलिए मैं इस वक्त मेरे परिवार की तरफ से मेरे दर्शकों को, मेरे प्रिय भाई बहनों को और चर्चेस के सारे विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस नए साल की बहुत सारे शुभकामनाएं देता हूँ। आमीन। और विशेष करके इस नया साल का संदेश के बारे में मैं सोच रहा था, घुटने में आके प्रार्थना किया, चलते फिरते प्रार्थना किया कि प्रभु सच में नया साल के लिए हमारे लिए क्या आशीर्वाद रखा है। मैं बहुत सोच रहा था, क्योंकि ऐसा बोलना है तो अच्छे अच्छे वचन निकाल कर भी हम बोल सकते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर की विशेष मर्जी इस नया साल के लिए क्या है, मैं प्रभु से पूछ रहा था। तो परमेश्वर ने मुझे जो बताया है वो वचन पढ़कर मैं आप लोगों को मात्र आशीर्वाद देने वाला हूँ। मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बहुत बार चर्चेस में शिक्षा देता हूँ, टीचिंग करता हूँ, लेकिन अब आज मैं एक उत्साहपूर्ण वचन आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और उसके लिए परमेश्वर ने मुझे बताया कि दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 14 और 15 वचन के द्वारा पहले मैं पढ़ूंगा और उस वचन के अनुसार मैं आपके लिए प्रार्थना भी करके आशीर्वादित करूंगा। आइए हम सुनेंगे। पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मेरे प्रियो, ये वचन ये नया साल के लिए परमेश्वर हमको एक वायदा के रूप में दे रहा है, क्योंकि उन्होंने हमारे पिछले 2020 और उससे भी पहले जन्म से लेकर भी हो सकते हैं कई प्रकार के वादियों से गुजरे होंगे, आंसू बहाए होंगे और पीड़ा दर्द से गए होंगे, और शैतान ने आपको बहुत छल कपट किया होगा। कई लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूतों का खेल, बहुत कुछ समाज में किया जाता है। गरीबी के ऊपर गरीबी आ जाती है, बीमारी के ऊपर बीमारी आ जाती है। कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। आगे देखेगा तो कुआं है, पीछे देखेगा तो बावड़ी है, लेफ्ट राइट जा नहीं सकते। मैं कहूं तो किसको कहूं। कई बार ये भी होता है, शैतान मन में बात करता है, कान में बात करता है, अरे ऐसा जिंदगी जीने से अच्छा है तू मर जा, और आत्महत्या करने के लिए भी प्रवृत्त करता है, और कई लोग मर भी गए हैं। लेकिन मैं आज इस वचन के अनुसार मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं। शैतान के हर चंगुल से परमेश्वर आपको छुड़ाकर विजय के महोत्सव में, विजय के उत्सव में इस 2021 साल में प्रभु लेके जाना चाहता है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, और जो लिखित वचन है और जो कहा है वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में होगा। हालेलुया। इसलिए आपके ऊपर की कई प्रकार के बंधन होंगे, लेकिन प्रभु तोड़ने जा रहे। बिल्कुल आप एक नया साल में नए आशीर्वाद के साथ और विजय के साथ आप आगे जाएंगे। शैतान के जो भी छल कपट थे, जो भी उसके स्ट्रैटेजीज थे, स्कीम्स थे, उसी से परमेश्वर छुड़ाएगा। हालेलुया। और छुड़ाकर आपको प्रभु यीशु मसीह विजय देने जा रहे। विश्वास करते तो हालेलुया बोले और इस वचन को ग्रहण करें। अभी आपके जीवन में हार नहीं, आपके जीवन में रोना नहीं, आपके जीवन में खुद को कोसना नहीं है। आपके जीवन में मात्र विजय है, और वो भी मसीह
सदा हमारे साथ रहने के कारण। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला आशीष, परमेश्वर आपको शैतान के हर प्रकार के स्कीम्स के ऊपर आपको विजय देने जा रहे। अभी हार आपके नसीब में नहीं है और पराजय आपका नहीं है, वो पराजय शैतान का है, पराजय तुम्हारे दुश्मन का है, पराजय जिसने आपके ऊपर निंदा, ताड़ना, पीड़ा, जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, भूत, बाधा, ऐसे भी काम, गंदे काम किए हैं, उनका पराजय है, लेकिन आपका विजय है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ये आपका विजय है, ये विजय का समय है, खुशी और आनंद का समय है, जय के उत्सव का समय है, गीत गान करने का समय है और आगे बहुत परमेश्वर आशीष देने वाला है। आप देखते रह जाओगे, अगर इस वचन को ग्रहण करोगे तो आप देखते रह जाओगे कि तुम प्रभु कितना विश्वास योग्य है, कितना भला है। हालेलुया। विजय आपका है, पराजय शैतान का है, तुम्हारे शत्रुओं का है। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़कर मैं वो वचन के द्वारा भी मैं आप लोगों को आशीर्वाद देना चाहता हूं। और आगे पौलुस कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हालेलुया। अभी देखो, आपके जीवन में कोई खुशी नहीं थी, कोई सफलता नहीं थी, आप रो रहे थे और लोग आपकी निंदा कर रहे थे, आपको कोई सुनाम नहीं था, कोई सुगंध नहीं था, किसी प्रकार का सुगंध नहीं था, लोग आपको नमस्कार भी नहीं करते थे। शायद आप बिजनेस में फेल हुआ होगा, काम में फेल हुआ होगा, पढ़ाई में फेल हुआ होगा और बीमारी ने आपको घेर लिया होगा, कोई सुगंध नहीं है, कोई आपको मिलने नहीं आता है, सबने त्यागा होगा, आपके लिए भूल गए होंगे, लोग भूल गए होंगे, पूरी तरह से भूल गए होंगे और आप भी सोचता होगा, अरे क्या मेरा जिंदगी है, ये जिंदगी नहीं, मैं एक गंदगी हूं, ऐसे लगा होगा। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें मसीह का सुगंध बनाऊंगा, तुम्हारा जिंदगी सुगंधित होगा। मैं अत्तर के बारे में, परफ्यूम के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपका जीवन ऐसा हो जाएगा कि जो जानते नहीं थे वो भी जानेंगे। आपको सफलता आपके कदमों को छुएगी और आपके जीवन में परमेश्वर एक सुनाम, एक अच्छा प्रसिद्धि और लोगों के बीच में आप जाना पहचाना होगा। आप बोलेंगे कि कौन मुझे जानता है, मैं तो कमजोर व्यक्ति हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने उद्धार पाया वो लोगों के बीच में भी, और वचन कहता है जो नाश होने के लिए हो रहे हैं दुनिया में, उनके बीच में भी, मतलब समाज में, देश में, कारोबार में, दुकान में, बिजनेस में, एजुकेशन में, सर्विस में, ड्यूटी में और पढ़ाई में और कामकाज में, चर्च मिनिस्ट्री में, सोशल मिनिस्ट्री में और ऑर्फनेज में और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहां भी आप है वहां आपका सुगंध फैलेगा, मतलब आपका नाम ऊंचा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका नाम जितना ऊंचा हो जाएगा उतनी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा ऊंची हो जाएगी। विश्वास करते हैं तो इस वचन को ग्रहण करें। आज से आपके पास दुर्गंधी नहीं, निंदा नहीं, अपमान नहीं, हार नहीं, पराजय नहीं, असफलता नहीं, बल्कि मात्र एक सुनाम। बेशक आपका छोटा सा शॉप होगा, बेशक आप ट्रेनिंग करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, लेकिन आपका नाम प्रभु यीशु मसीह ऊंचा करने जा रहे हैं। कहा? जिसने उद्धार पाया और जिसने उद्धार नहीं पाया, नाश हो रहे लोग, ऐसे समाज में जहां भी आप रहते हो वहां आपका नाम ऊंचा हो जाएगा, सुगंध फैलेगा। लोग जो नमस्कार नहीं करते थे नमस्कार करेंगे, जो पूछते नहीं थे पूछना शुरू करेंगे, त्यागे थे लेकिन अभी लोग आपको स्वीकार करेंगे। आपके पास ढेर सारे नए साल की आशीष रहेगी। अगर आप मोटर बाइक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मोटर बाइक मिलेगा। कार के लिए प्रार्थना कर रहे, कार मिलेगा। घर के लिए प्रार्थना कर रहे, घर मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर आपको सुगंध, मसीह का सुगंध जैसा आपको करने जा रहे हैं। मुझे करने जा रहे हैं, मेरे बच्चों को करने जा रहे हैं, मेरी पत्नी को करने जा रहे हैं, मेरे भाई बहनों को, मेरे समाज को, मेरे मंडली के लोगों को, मेरे चर्च के लोगों को, मेरे कोवर्कर्स को, मेरे कार्य क्षेत्रों को परमेश्वर एक सुगंध का काम, एक सुनाम, सुपरिचित ऐसा परमेश्वर करने जा रहे हैं। हमें मात्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया।
आज 2 आशीषें इस नया साल में परमेश्वर बहुत ही ट्रेमेंडस रीति से देने जा रहे हैं। इसलिए आप विश्वास करें और इस आशीषों को प्राप्त करें। वचन में दोबारा बोलता हूं, 2 कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15 पद, 14 and 15 बाइबल वर्स परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए दे रहा है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, शताधिपति परमेश्वर, इस वक्त मैं आपके चरणों में आता हूं। मेरे दर्शकों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। शायद 2020 पूर्व उनका जीवन बिल्कुल पराजय से था। शैतान बार बार पीड़ा ताड़ना दे रहा था, लेकिन ये नया साल 2021 साल की शुरुआत से लेकर आगे का जिंदगी जय के उत्सव में लेके आप फिरेगा। ये हम विश्वास करते हैं। कोई भी पराजित है, यीशु के नाम से उनको विजय मिले। मात्र विजय नहीं, लेकिन वो विजय का उत्सव में लेके फिरे। हालेलुया। प्रोसेशन ऑफ विक्ट्री। हालेलुया। मेरे भाई बहनों के जीवन में होने दे, यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु, मैं दूसरा आशीर्वाद मांगता हूं। इनका जीवन सुगंध विरहित, बदनामी का कारण, निंदा का कारण रहा होगा, लेकिन यीशु के नाम से इस नया साल में इनका जीवन सुगंधित रहे और सुनाम हो, ऊंचा हो, और जो लोगों ने खराब बोला था वो लोग इन्हें अच्छा बोलेंगे। जो लोग उनको त्याग दिए थे वो लोग उनको स्वीकार करेंगे, और इनका जीवन ऊंचाई की और उन्नति की ओर बढ़ते चलेगा। यीशु के नाम में पब्लिसिटी हो जाए। यीशु के नाम में समाज में और नाश होने वाले लोगों के बीच में भी और उद्धार पाए हुए लोगों के बीच में भी मेरे भाई बहनों का नाम ऊंचा हो जाए, क्योंकि आपका नाम सबसे ऊंचा नाम है। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर उद्धार पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, जिंदगी प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए एक ही नाम दिया गया है, वो नाम यीशु नाम की जय आपके साथ हो। हालेलुया। यहोवा निसी। हालेलुया। आप हमारे साथ हैं, हमारे भाइयों के साथ है, बहनों के साथ है। इसलिए मैं बड़े विश्वास के साथ ये मैं वचन और आशीष दे रहा हूं। खुदावन वचन के आशीष दे रहा हूं। सारे भाई बहनों को तू लेके फिरे और जय के उत्सव में लेके फिरे, और उनका नाम समाज में, देश में एक सुपरिचित नाम हो जाए, जाना पहचाना नाम हो जाए, क्योंकि जो आपके साथ आते हैं वो कभी भी लज्जित और फज्जित नहीं होते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। सबको तो सहायता और मदद करे। ये नया साल सबके लिए मुबारक हो, चंगा भला हो, और सुनाम का हो, विजय का हो, सफलता का हो, ऊंचाई का हो। प्रभु तेरे वाक्य की आशीष यीशु के नाम से मैं देता हूं। सबको तू सहायता और मदद करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष देता हूं। आमीन। जय के उत्सव में हमें ले चलता तू, सुगंध वचन का हमसे है फैलाता तू। जय के उत्सव में हमें ले चलता तू, सुगंध वचन का हमसे है फैलाता तू।